अस्सलाम वालेकुम। ग्लैडियोलस फ्लावर, ये फूल देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ऐसे लगता है जैसा कि ये फूलों की लड़ियाँ हों, पर इसका नाम काफ़ी अजीब और मुश्किल सा लगता है। तो कोई मसला नहीं, हम इसको आसान तरीके से इसका मतलब जानते हैं। तो भाई देखो, ग्लैडियोलस, ये वर्ड आया है एक लैटिन ज़बान के वर्ड ग्लैडियस से, यानी कि ग्लैडियोलस, और इसका मतलब ये होता है लिटिल स्वॉर्ड, यानी कि छोटी तलवार। तो जी हाँ, इसलिए इसको लिटिल स्वॉर्ड फ्लावर भी कहा जाता है, पर इसको ज़ीफ़ियम फ्लावर भी बोला जाता है। अब ज़ीफ़ियम का मतलब क्या है? तो भई ज़ीफ़ियम आया है एक ग्रीक ज़बान के वर्ड ज़ीफ़ियोस से, और इसका मतलब भी यही होता है स्वॉर्ड, यानी कि तलवार। तो मतलब एक ही है, यानी कि लिटिल स्वॉर्ड फ्लावर, यानी छोटी तलवार जैसा फूल। अब इसको लिटिल स्वॉर्ड फ्लावर क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हमें ये एक लंबी सी चीज़ नज़र आ रही है। इसको बोलते हैं स्टेम, या हम इसको आसान तरीके से चलते हैं लेकर, यानी कि एक डंडी या स्टिक। तो ये देखने में एक तलवार जैसी लगती है, और इसकी हाइट तकरीबन 2 से 5 फीट हो सकती है। तो इसलिए इसको लिटिल स्वॉर्ड फ्लावर कहा जाता है। और जाहिर है, हमें इसकी डंडी के साइडों पर हमें फूल नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये हो गया लिटिल स्वॉर्ड फ्लावर। अब इसके फूलों का रंग सफ़ेद भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है। और अगर हम नीले की बात करें, तो ये नीला तो हम नहीं कह सकते, पर ये फ़िरोज़ी टाइप का ज़रूर रंग होता है फूलों का। अब ये फूल देखने में तो हमें खूबसूरत लगते हैं, पर किसी ज़माने में ब्रिटिश लोग इन फूलों का हर्बल के तौर पर इस्तेमाल भी किया करते थे, या इस पौधे का। तो वो कैसे? ये जो हमें नज़र आ रहा है ना, बल्ब की तरह गोल-मटोल सा, एक बॉल सी, इसको बोलते हैं कॉर्म। तो जी हाँ, यही इसका एक ऐसा इस पौधे का हिस्सा होता है जो कि ज़मीन में लगा दिया जाता है। तो ज़ाहिर है इसी में से एक पौधा ग्रो करता है। तो ये डंडी पूरी की पूरी निकलती है और इसके ऊपर फूल लगते हैं। तो यही कॉर्म, यानी कि यही बल्ब या बॉल हर्बल के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी पहले। पर आजकल इसको ज़ाहिर है कम किया जाता है। हो सकता है कोई ना कोई लोग आज भी इस्तेमाल करते हों, लेकिन पहले इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। इसको इस्तेमाल किया जाता था जैसा कि हो जाता है ना, हमारी स्किन के ऊपर कोई ज़ख्म वगैरह हो जाता था, तो इस बॉल का इस्तेमाल किया जाता था बैंडेज के तौर पर। मतलब ज़ख्म के ऊपर इसको लगाया जाता था। इसमें से इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता था जिसको हम बोलते थे स्प्लिंटर्स, या हम कह सकते हैं इसमें से जो इसका मवाद निकाला जाता था, तो वो स्किन के ज़ख्मों के ऊपर लगाया जाता था ताकि आराम आ जाए। या फिर इसी बॉल का या इस कॉर्म का पाउडर बनाकर गोट मिल्क, बकरी के दूध में मिक्स करके पिया जाता था, या छोटे बच्चों को पिलाया जाता था, और वो इस तरीके से ताकि कॉलिक सिम्पटम्स कम हो जाए। अब ये कॉलिक सिम्पटम्स का मतलब क्या है? तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। ये होता है ना, हमारे पेट में दर्द हो जाती है, डिस्कम्फर्ट होता है, मतलब कहते हैं ना गैस हो गई, तो दर्द हो रही है या जलन हो रही है। पेट की दर्द के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था, ताकि पेट की दर्द का आराम आए। इसका इस्तेमाल तो किया जाता था, पर कुछ लोगों में एक मसला और भी होता था। ये ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ आराम आ जाता था, क्योंकि जब कभी इसको स्किन पर लगाया जाता था ना, तो कुछ लोगों को इसकी एलर्जी भी हुआ करती थी, मतलब एलर्जिक रिएक्शन हो जाता था। तो जिसकी वजह से अब इसको ख़त्म ही तकरीबन कर दिया गया है इस्तेमाल करना। कुछ लोग थोड़े बहुत करते होंगे, वरना कोई भी नहीं करता अब इसका इस्तेमाल। अगर हम इसके फूलों की पेटल्स, मतलब पत्तियों की बात करें, तो क्या ये एडिबल है? जी हाँ, ये एडिबल है। मतलब इनको अगर हम खाएँगे ना, तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ लोग इसको ज़ाहिर है खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं सैलेड के तौर पर। ये खाई जा सकती है इसकी पत्तियाँ, ये ज़हरीली नहीं होती, पर शर्त होती है कोई ना कोई। वो ये कि अगर इन पत्तियों के या फूलों के ऊपर गंदे-मंदे कीड़े-मकोड़े आकर बैठते हैं, तो फिर ज़ाहिर है ये तो साफ़ नहीं है, तो फिर तो इनको नहीं खाना चाहिए। या फिर इनके ऊपर अगर कोई केमिकल स्प्रे किए गए हों फूलों के ऊपर, तो तब भी इनको नहीं खा सकते पत्तियों को। मतलब ये पत्तियाँ साफ़ होनी चाहिए, तब ये एडिबल होंगी। ग्लैडुलस के फ्लावर्स खिलते हैं जुलाई और अगस्त के महीनों के दौरान। वैसे भी इसके फूल काफ़ी, ये कीड़े-मकोड़े होते हैं ना, पतंगे वगैरह, इनको अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि सनबर्ड्स, ये भी एक परिंदा ही होता है जो इन फूलों की तरफ अट्रैक्ट होता है, मतलब इनके पास आता है या इन पर बैठता है। मॉथ, वही पतंगे वगैरह हो गए, कीड़े-मकोड़े हो गए, फ्लाइज़ मतलब मक्खियाँ वगैरह हो गई। वेस्प, ये जो होती है ना, वो जिनको हम तमुड़िया भी बोलते हैं वैसे, डेमू-शेमू, ये भी आ जाते हैं इनके पास, इनके ऊपर बैठने के लिए। या फिर बीज़, ये शहद की मक्खियाँ, वो भी इस फूलों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं और इन फूलों की या इस पौधे की पॉलिनेशन में मदद भी करती हैं। पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि ये होते हैं ना मेल और फीमेल के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, या हम कह सकते हैं दाने वगैरह, वो क्योंकि जब ये पतंगे या कीड़े-मकोड़े इनके ऊपर आकर बैठते हैं एक फूल के ऊपर या एक पौधे के ऊपर, तो वो पोलन इनको लग जाते हैं। तो जब ये दूसरे पर जाके बैठते हैं, तो ये पोलन्स
हम मिसाल लेते हैं दानों की, तो ये दाने उस दूसरे फूल को चिपक जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये पॉलिनेशन कंप्लीट होती है और एक नया पौधा बनता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल टू फीमेल। अगर हम ग्लैडियोलस प्लांट के एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो भाई देखो, कुछ जगहों पर तो ये लिखा हुआ था कि काफी साल इसकी लाइफ होती है, पर कुछ जगहों पर 2 साल भी लिखी हुई है। तो हम अगर 2 साल मानकर चलें तो जो इस पौधे का जमीन के अंदर नहीं, वो बॉल जो इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो विंटर में डाई हो जाता है, यानी कि मर जाता है या सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, और फिर से नया ग्रो करता है उस बॉल में से या कॉर्न में से। और फिर जो वो एक डंडी और नई ग्रो करती है ना, मतलब ऊपर की तरफ आती है, तो उस पर फिर नए फूल लगते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसके फूल खिलते हैं या लगते हैं गर्मियों में, समर में। ग्लैडियोलस फ्लावर किस चीज की अलामत समझा जाता है? तो ये काफी चीजों की अलामत समझा जाता है, यानी कि काफी चीजों को सिंबलाइज करता है, जैसा कि यादों को, इश्क जुनून को, रिस्पेक्ट को, यानी कि इज्जत देना किसी को, तो तब उसको फूल दिया जाता है ये, फ्रेंडशिप को या फिर वफादारी को। तो इसको इन चीजों की अलामत समझा जाता है, पर ये थोड़ा बहुत मुख्तलिफ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो आप जानते हो ना कि दुनिया में काफी कल्चर पाए जाते हैं, तो हर कल्चर के लोग किसी भी फूल को अपने तौर पर कोई भी अलामत के तौर पर बना सकते हैं या दे सकते हैं। ग्लैडियोलस फ्लावर की 260 स्पीशीज पाई जाती हैं, मतलब काफी सारी इनकी वैरायटीज या इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें काफी इनकी मुख्तलिफ हाइट हो सकती है, काफी मुख्तलिफ किस्म के ये फूलों के साइज भी हो सकते हैं, और कलर तो जाहिर है इनके मुख्तलिफ होते ही हैं। वैसे ये ग्लैडियोलस फ्लावर अफ्रीका का नेटिव है, मतलब वहीं का रिहायशी है, तो ये वहीं से ओरिजिनेट हुआ था, मतलब वहीं से ये 17th सेंचुरी में यूरोप आया था, और फिर जाहिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में ये फैला, मतलब और भी दुनिया में इसकी कल्टीवेशन शुरू हो गई। ग्लैडियोलस प्लांट्स की अगर बात की जाए तो ये कैसे एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, तो इसके लिए एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब माहौल, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, यानी कि गर्म माहौल होना चाहिए, वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, लोमी सॉइल होनी चाहिए, मतलब इसका ये बनता है कि न्यूट्रिएंट्स रिच हो, मतलब जो मिट्टी होती है ना उसमें ग़िज़ाइयत भरपूर होनी चाहिए, तब अच्छे तरीके से ये ग्रो करेगा प्लांट या पौधा, तो तभी इसमें से फ्लावर ग्रो करेंगे ना। और इसके अलावा सनलाइट भी ज़रूरी है, ज़ाहिर है अगर सनलाइट होगी तो वार्म क्लाइमेट भी इसको मिलेगा इस तरीके से। और अब बिल्कुल आखिर में आजकल के ज़माने की अगर बात की जाए तो जैसा कि अब इसको पूरी दुनिया में इस फूल को ग्रो करवाया जाता है, ग्लैडियोलस फ्लावर को, तो लोग इसको अपने घरों के बागीचों में, छोटे छोटे बागीचे बनाते हैं ना, तो वहां पर भी इसको लगाते हैं और ग्रो करवाते हैं ताकि खूबसूरती में इजाफा हो। तो खैर, अगर आपको ये फूल अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।